जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। आज हम अपना एनसीसी का स्पेशल सब्जेक्ट का जो टॉपिक है कम्युनिकेशन उसे कवर करेंगे। इसमें आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फ़ायदे क्या होते हैं उसके, कौन कौन से मेथड हैं, टाइप है कम्युनिकेशन करने के, रेडियो कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लेटेस्ट ट्रेंड कौन कौन से आ रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर पे, ये सारी डिटेल्स, प्रोपोगेशन वगैरह हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है ट्रांसमिशन ऑफ थॉट, आइडिया या एक्शन इन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने विचार, आइडिया या हरकत, एक्शन जो कर रहे हैं उसकी खबर एक इंसान से दूसरे इंसान को देना और इसका उल्टा दूसरा इंसान से पहले इंसान के पास भी आना, ये क्या कहलाता है कम्युनिकेशन। अब करते क्यों है कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस मैंने लिखा नहीं है, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन फ़ायदे हुए इसके कि कमांडर और ट्रूप के बीच में, कमांडर है ट्रूप को कैसे गाइड करेगा, कम्युनिकेट करके। ठीक है, डिटेल पास करनी हो ट्रूप्स को कि भाई देखो यहाँ पे आगे ये टेरेन वगैरह है, ये है, एक्टिविटी बतानी हो उन्हें क्या एक्टिविटी आपको करनी है, ये सब हो गया। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन देनी हो बैटल फील्ड में, किसी को इंस्ट्रक्ट करना हो बैटल फील्ड में तो कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाएगा। तीसरा कि अगर कोई जगह पे फूड या कैजुअलिटी मंगवानी हो, जैसे कोई नीचे ट्रूप फंस गए, उन्हें फूड चाहिए, कैजुअलिटी वगैरह, घायल हो गया कोई, तो वो बोल के नहीं बताते, कम्युनिकेट करते हैं वो एक्शन वगैरह से। ऑर्डर और ऑपरेशन पास करना हो, ऑर्डर्स देते हैं ना कि भाई ये करो, कोड लैंग्वेज में देंगे या विदाउट कोड भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, फ़ायदे होते हैं कम्युनिकेशन करने के। ठीक है, इतना समझ आ गया, आगे बढ़ जाता हूँ। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो जो मैं ये हेडिंग्स डालूंगा ना, इनमें ध्यान रखना, आपको चीज़ें पता होती हैं लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आता, इसलिए गलती कर देते हो पेपर में। ठीक है, और हाँ, इससे वाइवा में बहुत सवाल पूछते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड पूछे अगर आपसे तो बताना मेथड, मेथड मतलब होता है तरीके, किस किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मेथड्स, तरीके कम्युनिकेट करने के। आप बोलोगे कि सर हम कर सकते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज होता है इशारों में, साइन लैंग्वेज इशारों में। और अगर आपसे पेपर में पूछ लिया कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो आप बोलोगे कि ये वाली ही ओल्डेस्ट होती है सर, दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म। इसमें क्या करोगे, साइन लैंग्वेज एक्सप्रेस करोगे, जैसे सामने वाले से आपको पानी मांगना है तो बोलोगे नहीं ऐसे हाथ करके, बोलोगे, इशारा करोगे कुछ उसको, वाटर वाला जो भी। ठीक है, तो ये हो जाता है साइन लैंग्वेज। वॉइस मीडियम, वॉइस मीडियम पता होगा, बोल के, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो दिस इज़ अ वॉइस मीडियम। रिटन, लिख के, ये लिख रखा है ना, समझ आ रहा है कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ इससे, तो रिटन स्क्रिप्ट हो जाती है। ये तीन आपको याद रहते हैं, साइन, वॉइस, रिटन, साइन, वॉइस, रिटन। ठीक है, अगले वाले याद करवाऊंगा। रनर एंड मैसेज बियरर। रनर हुआ, रनर जैसे कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख दी और मुझे कमांडर को वो चिट्ठी पहुंचानी है, तो किसी रनर को पकड़ लूँगा, एक कैडेट को, कि भाई ये लेटर है, दे के आओ जल्दी से ऑफिस में, ये हो गया। या मैसेज बियरर, मैसेज बियरर भी हम, रनर को भी मैसेज बियरर बोल सकते हैं। मैसेज बियरर के हम अंदर मोस्टली एनिमल्स या बर्ड्स को कवर करते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स को बोलते हैं मैसेज बियरर्स। इसके अंदर पे रनर के अंदर मोस्टली मैन आ जाता है। ठीक है, एनिमल्स बर्ड कैसे हो गए, जैसे मैंने बोल दिया कबूतर को, वह कबूतर चिट्ठी ले जा भाई, वो हो गया मैसेज बियरर। पीजन, मंकी, हॉर्स या पैरट हो गया, ये सब मैसेज बियरर हो सकते हैं। समझ आ गया, मैसेज बियरर मैसेज को जो लेके जाता है, रनर जो दौड़ के स्क्रिप्ट या मैसेज, लिखे हुए मैसेज को लेके जा रहा है। इतना क्लियर, आगे बढ़ जाऊँ। अगला होता है अपना लाइन और केबल कम्युनिकेशन। लाइन और केबल कम्युनिकेशन, जैसे कि टेलीफोन हो गया आपका, लाइन कम्युनिकेशन हो गया, है ना। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप किसी केबल के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछते हैं, टेलीफोन, टेलीफोन स्पेलिंग देख लेना भाई ठीक से। क्या बोलते हैं, इसका इन्वेंशन किसने किया था, इसका इन्वेंशन किया था ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, बोलो मेरे साथ में, ग्राहम बेल। टेलीफोन का इन्वेंशन ग्राहम बेल। याद कैसे रखोगे, आपका फ़ोन बज रहा है, आपने उठाया नहीं, आपका फ़ोन बजता रहा, फ़ोन बज बज के हो गया गर्म, फ़ोन बज बज के गर्म हो गया, तो टेलीफोन का इन्वेंशन किसने कर दिया, ग्राहम बेल। बेल बज बज के फ़ोन गर्म हो गया था, ग्राहम बेल, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में आ जाता है इंटरनेट वगैरह, जैसे वेव्स वगैरह आगे पढ़ाऊंगा इसी में, वो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंडर पे आ जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में साउंड वेव वगैरह हम स्पेस के थ्रू भेज देते हैं उसको। इसमें जैसे ये ट्रांसमीटर लगा दिया एक हमने, इसे स्पेस में भेज दी, वेव भेज दी, और ये रिसीवर ने रिसीव कर लिया मैसेज, ऐसे करके करते हैं। क्लियर हो गया इतना। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एनालॉग, इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करते हैं।
कंप्यूटर से जो मैसेज भेजते हैं उसके अंदर आ जाता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एनालॉगी आ जाती है उसके अंदर पे कुछ कोड वगैरह में। इतने क्लियर हुए? मैं रिपीट करता हूँ, देखो, साइन वॉइस रिटन मेथड कम्युनिकेशन पूछे, साइन वॉइस रिटन, रनर मैसेज बियरर, लाइन केबल, वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एनालॉग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे अगर कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स बताओ, तरीके, ऊपर क्या थे? मेथड्स। ठीक है, ये टाइप्स, कितने तरीके होती हैं कम्युनिकेशन। आप बोलोगे, देखो मैं कम्युनिकेशन COMM लिखा है हर जगह, छोटा पड़ता है, कम्युनिकेशन बहुत लंबा वर्ड हो जाता है। तो आप बोलोगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी? एक होती है अपनी लाइन कम्युनिकेशन एंड दूसरी होती है रेडियो कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशन। फर्दर रेडियो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज नेट रेडियो एंड रेडियो रिले। क्या बोल रहा हूँ मैं? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती हैं, लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन भी 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? नेट रेडियो और रेडियो रिले। हमें इसमें पहला पढ़ना है लाइन कम्युनिकेशन, क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये पूछेंगे आपसे, वाइवा में पूछेंगे, रिटर्न में भी पूछेंगे। फिर नेट रेडियो क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। रेडियो रिले क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये 3 चीज़ें, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, लाइन कम्युनिकेशन, लाइन से समझ में आ रहा है, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था ना, कि आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो जैसे आपका फ़ोन होता था, वो तार लगा होता था, उसमें तार से ऐसे उठा उठा के बात करते हैं, तो उसकी जो तारें होती थी ना, वो रोड पे या ऐसे करके ना खुदाई करी ज़मीन में और उसके नीचे तार डाल देते थे। लाइनें, वायर्स डल की बहुत सारी, तो वो लाइनें जो डल जाती थी उनके थ्रू कम्युनिकेशन होती थी। उसमें वॉइस जाती थी आपकी, दूसरे इंसान तक पहुंचेगी, फिर उससे वॉइस आपके पास तक आएगी, तो ये लाइन कम्युनिकेशन होगा। ओवरऑल आइडिया मिल गया इसका, एक होता क्या है। ठीक है, अब लाइन कम्युनिकेशन मोस्टली स्टैटिक फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे से किसी इंसान को कम्युनिकेशन भेजनी है, ये ज़मीन हुई, तो फिर वो खुदाई करके यहाँ से तार डालेगा, तब जाके तो यहाँ पे पता चलेगा कि भाई कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे अगर फोर्स जो है हमारी, फोर्स स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई, स्टैटिक है फोर्स, तभी उसके पास में तो हम कम्युनिकेट ठीक से कर पाएंगे। यहाँ पे और कहीं जा रही होगी, मोबाइल होगी, मूव कर रही होगी, तो तब तो नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टैटिक फोर्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है लाइन कम्युनिकेशन। इसमें सिग्नल कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ से सीधा कुछ भी, जिस भी तरीके से, हमने आगे बताऊँगा किस किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा लाइन ग्राउंड में, उस तारों के थ्रू होती हुई चली गई यहाँ पे फोर्स के पास, उनको मैसेज मिल गया, इतना। इसमें हम मोस्टली टेलीफोन लाइंस होती थी, टेलीफोन की खुदाई कर दी, या फील्ड केबल होते हैं, फील्ड ग्राउंड में, कि यहाँ से एक टावर है, यहाँ से मैसेज इस वाले टावर को पहुँचाना है, तो इसमें ग्राउंड से यहाँ से फील्ड केबल थोड़े से तार गाड़ दिया एक ज़मीन में खोद के, परमानेंट लाइन खुदा दी, ठीक है, या अंडरग्राउंड के केबल खोद दिए, बात एक ही है, उसको कहने के तरीके अलग अलग हैं। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। लाइन समझ आ गया? अब इसके फ़ायदे नुकसान देखो, अगर इतना समझ आ गया तो आप फ़ायदे नुकसान बता दोगे। आप बोल सकते हो फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस। ये जैसे ऊपर से तो किसी को नहीं पता ना, यहाँ पे एनीमी आ गया अपना, उसको तो पता नहीं ना नीचे से उसके पैरों तले से कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, नहीं पता उसको, तो ये फ्री है इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस इसमें हो नहीं रहा, एनिमी का इंटरफेरेंस नहीं हो पा रहा फिजिकली, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरे टावर के पास तो हम आने थोड़ी देंगे, पीट देंगे पकड़ के इतने में, तो ये चीज़ नहीं हो पा रही, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस नहीं कर सकता इसके अंदर, पहला। दूसरा होता है ये सिक्योर होती है, अंडरग्राउंड है, पता नहीं चल रहा उसको, सिक्योर है। गुड मैसेज कैरिंग कैपेसिटी, इसकी मैसेज कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, मतलब ठीक मैसेज ये एक दूसरे से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है, ठीक है। अब इसके नुकसान देख लो। टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट, हाँ भाई बहुत समय लगेगा इसको बनाने में, नीचे अपनी एक टावर खड़ा करना, नीचे तारे खोदनी, दूसरी तरफ पहुंचाना, तो समय लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। दूसरा इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, दिस वन इज़ इनफ्लेक्सिबल, मतलब कि एक बार मैंने एक जगह से दूसरी जगह तक तारे खोद के ज़मीन में वायर गाड़ दिए, उसके बाद में तो वो निकाल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता उनकी पोजीशन, यहाँ से यहीं होगी कम्युनिकेशन, अब कहीं और नहीं हो सकती। इनफ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल चिपक गई फेविक्विक की तरह, इनफ्लेक्सिबल है, हिलेगी नहीं वहाँ से, इतना क्लियर। एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स बहुत खर्चा आने वाला है, खुदाई करवाऊंगा, मजदूर लगवाऊंगा, तारे बिछवाऊंगा नीचे पे, तो बहुत खर्चा आएगा, एक्सपेंसिव होती है। फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ एनिमी, फिजिकल इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है कि अगर इन खुराफातियों का दिल हुआ तो ये मतलब क्या बोलते हैं, खुदाई कर करके कुछ कर लिया उन्होंने, फिजिकल इंटरफेयर कर सकते हैं इसमें, जैसे टावर ही पे हमला कर दिया सीधा, वो फिजिकल इंटरफेरेंस होता है, वो तो सब में ही डर रहता ही है। इतना क्लियर हुआ? दिस इज आवर लाइन कम्युनिकेशन।
लाइन कम्युनिकेशन हमने कर दिया ख़त्म। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बताऊँ टॉपिक, अगला आएगा नेट रेडियो। नेक्स्ट वन इज़ नेट रेडियो। नेट रेडियो के बाद पढ़ेंगे रेडियो रिले। ठीक है, नेट रेडियो ये मोस्टली कॉमनली ये हमारी आर्मी में यही यूज़ होती है। अब एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ नेट रेडियो होता क्या है। ये मोबाइल फोर्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है, क्योंकि हम इसमें रेडियो टेलीग्राफी यूज़ करते हैं। मोबाइल फोर्स मतलब जो आर्मी मूव कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, वो मूवमेंट के अंदर है, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। इसमें हम टेलीप्रिंटर और रेडियो टेलीग्राफी का यूज़ करते हैं। टेलीप्रिंटर आपने देखा होगा, प्रिंटर होता है आपके घर में, उसके जैसा ही होता था, उसका थोड़ा सा समझ लो पुराना रूप, वो टेलीप्रिंटर। ठीक है, रेडियो टेलीग्राफी ऐसे करके एक डब्बा सा होता है, मतलब मशीन सी होती है, उसमें ऐसे करके कुछ पार्ट्स लगे होते हैं बहुत सारे, गोल गोल करके ना, ऐसे जो भी ऐसे ना, उसमें मैसेज वैसेज भेजा जाता है। मशीन सी होती है एक, दिखा दूंगा फोटो उसकी। ठीक है, वो रेडियो टेलीग्राफी। उसमें क्या करते हैं हम, मैंने इसमें कोई मैसेज डाला, मैंने बोला हेलो, ऐसे करके इसमें मैसेज डाला मैंने, कोई हेलो तो बोलेंगे नहीं, जय हिंद बोलेंगे सीधा। तो ये वाला मैसेज मैंने इसके अंदर पे टाइप कर दिया। ये मशीन क्या करेगी, उस मैसेज को किसी कोड के अंदर पे कन्वर्ट कर देगी। उस कोड को हम बोलते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड रेडियो टेलीग्राफ, मैंने इसमें हेलो बोला, डाल दिया इसके अंदर, ये मोर्स कोड में कन्वर्ट करेगी और ये सिग्नल भेज देगी। और यहाँ पे जो दूसरी मशीन होगी किसी डिस्टेंस पे दूसरे इंसान के पास में, यहाँ पे वो उसको मोर्स कोड को डीकोड करके मैसेज पढ़ लेगा मेरा कि हाँ हेलो भेजा है हमारी टीम ने, या जय हिंद भेजा है, जो भी। इतना क्लियर हो गया। रेडियो टेलीग्राफी एक मशीन है जिसके अंदर पे मैसेज डालते हैं तो मैसेज मोर्स कोड के अंदर पे कन्वर्ट होकर दूसरी जगह पे चला जाता है। इतना क्लियर। अब नेट रेडियो के नुकसान क्या क्या हैं और फ़ायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट रेडियो कम्युनिकेशन। अब देखो नेट रेडियो के फ़ायदे बताता हूँ पहले तो। नेट रेडियो कम्युनिकेशन में हमें इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी पहला तो। दूसरा, ये सिग्नल जो जा रहे हैं इनके लिए 2 टावर की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर को मैं लिखता हूँ RX और रिसीवर को मैं लिखता हूँ RX। ठीक है, तो ट्रांसमिट और रिसीवर, और एक हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो ये ऊपर बताइए वाली मशीन, और एक इसके पास मशीन चाहिए होती है। 2 मशीनें चाहिए होंगी और टावर चाहिए होंगे 2, ऐसा। बस इसमें ये है कि ये सिग्नल के थ्रू भेज देगा, खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इतनी बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा आइडिया दिमाग में इमेजिन करने का ट्राई करो आप लोग। अब देखो इसके फ़ायदे। टर्मिनल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल। ये वाला टर्मिनल एनिमी से प्रोटेक्टेड है, उसको कुछ नहीं पता कहाँ से वायर के थ्रू रास्ते होते होते भी नहीं आ सकता, क्योंकि खुदाई तो हमने करी नहीं भाई नीचे। ठीक है, प्रोटेक्टेड है एनिमी से, एक्सेप्ट डायरेक्ट हिट। अगर डायरेक्ट हिट ना हो, सीधा गोला बम आके यहीं गिर गया टावर के ऊपर, तब तो भाई गया काम से, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड होते हैं मोस्टली एनिमी से, पर डायरेक्ट हिट से बचा नहीं सकते। वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, अब तारे तुरे कुछ नहीं उखाड़ने नीचे से, फ्लेक्सिबल। उठाया अपना ये रेडियो का डब्बा सा, रेडियो टेलीग्राफी टेलीप्रिंटर का डब्बा सा उठाया, ये टावर कहीं और गाड़ ले जाके, हो गया काम हमारा। तो भाई फ्लेक्सिबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आराम से। रैपिड इस्टेब्लिशमेंट, बहुत जल्दी कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तार तूर थोड़ी बिछानी इतनी दूर तक, किलोमीटरों तक। भाई ये फोटो पास में बना रहा हूँ, लेकिन बहुत दूर दूर तक होता है वो कम्युनिकेशन, ऐसे नहीं पास पास हो रहा है। तो ये चीज़, तो रैपिड इस्टेब्लिश जल्दी कर लोगे। रेडियो का डब्बा से उठा के लेके कहीं टावर ठोक दिया, हमने कर ली कम्युनिकेशन, जय माता दी, हो गया। मोस्टली इकोनॉमिकल, मोस्टली इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिकल खर्चे के अंदर आ जाती है। जो वायर वाली थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, मैंने आपको बताया था, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, उसमें हमें इतना सारा मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही थी, लेकिन ये इसमें पैसे कम लगते हैं। चाहिए ही तो हमें खाली डब्बा और वही तो चाहिए। ऑपरेटेड एज HF होता है हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे, मतलब इसमें से हम हाई फ्रीक्वेंसी के और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेज सकते हैं। क्लियर। नुकसान क्या क्या है इसके, इनसिक्योर, क्योंकि जो कोड हैं वो, और जो क्रीपर हैं, कोड इसी को बोलते हैं मोर्स कोड। जो हमारे मोर्स कोड है और क्रीपर है, ये अगर एनिमी ने डिकोड कर लिया तो ये इनसिक्योर हो जाएगी हमारे लिए। अगर वो मैसेज उन्हें गलती से हवा में कहीं से पकड़ के डिकोड कर लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पहला। दूसरा, डिले, ये कोड जैसे किसी चीज़ को कोड में कन्वर्ट किया, वो कोड में दूसरी जगह पहुंचा, फिर उसको डिकोड करा, उसके बाद उसे पढ़ा, तो इसमें लग जाता है टाइम, इसलिए हो जाता है डिले। डिले मतलब समय लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्लियर। एफिशिएंसी अफेक्टेड बाय वेदर ट्रेन पावर, मतलब क्या हुआ कि ये सिग्नल्स के थ्रू भेज रहे हैं ना हम, जैसे मौसम ख़राब है तो आपके फ़ोन में भी रेंज वेंज टावर वावर उड़ जाते हैं सारे, तो यही है कि इसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है अगर मौसम ख़राब हो या टेरेन हो, माउंटेन के ऊपर ऐसे। ठीक है। सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है वही, क्योंकि मोर्स कोड डिकोड हो गया तो हमारी मैसेज एनिमी पढ़ लेगा। इतना क्लियर हुआ। नेट रेडियो ख़त्म, नेट रेडियो अपना फिनिश हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? रेडियो रिले। नेक्स्ट इज रेडियो रिले। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन ये वाली भी। रेडियो रिले, देखो रिले से ये बात समझ में आ रही है, रील जैसा कुछ है। रील माने सीरीज। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लगे होते हैं। कैसे समझाऊं इसे, देखो अब ध्यान से। जैसे एक टावर, दूसरा टावर, तीसरा टावर, चौथा टावर, पांचवा टावर, ऐसे करके लगभग 20 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जैसे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगे हैं, किलोमीटर, ये भी फिर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एंड सो ऑन। समझ जाओगे बाकी तो। ये ऐसे करके टावर लगा दिए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंस पे। सीरीज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये ट्रांसमिट करेगा, फिर ये रिसीव करेगा RX। रिसीव करने के बाद ये ट्रांसमिट कर देगा, फिर ये रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद ये वाला फिर ट्रांसमिट कर देगा, फिर ये रिसीव कर लेगा। ऐसे करते करते कूदते कूदते, मतलब यहाँ से यहाँ मैसेज कूदा, फिर यहाँ से यहाँ मैसेज कूदा, फिर यहाँ से यहाँ मैसेज कूदा, ऐसे कर करके वो अपनी जो असली लोकेशन है वहाँ तक पहुँचता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। रेडियो रिले, रील जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें अलग अलग सीरीज ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। एक ये टावर ट्रांसमिट का और रिसीव का दोनों का काम कर सकता है। देखो कोई डाउट, अगर सवाल जवाब ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा ना, तो उसे नोट कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टॉपिक अच्छा है ये, मतलब अच्छे लेवल का है। ठीक है। ये लगे होते हैं 20-30 किलोमीटर की दूरी पे लगे होते हैं और इनसे जाता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है हमारा, कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है हर टर्मिनल की। टावर, टर्मिनल एक ही चीज़ होती है। जैसे यहाँ से मैसेज कूद के यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी हुई होगी, X फ्रीक्वेंसी सपोज, यहाँ कूदा Y फ्रीक्वेंसी, यहाँ कूदा Z फ्रीक्वेंसी, यहाँ कूदा J फ्रीक्वेंसी, यहाँ कूदा K फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। तो अगर किसी एनिमी ने यहाँ पे मैसेज पकड़ भी लिया ना, तो उसे डिकोड ही नहीं कर पाएगा, उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी डिकोडिंग में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम बार बार चेंज कर दे रहे हैं उसकी मैसेज की। हर टावर की, ईच टर्मिनल की, हर टर्मिनल की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ये क्लियर हुआ? मैसेज यहाँ से कूदता 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 पहुँच जाता है। रेडियो रिले। अब इसके फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं। ठीक है। मोस्टली इकोनॉमिकली होता है ये मोस्टली, मतलब हमें 30 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस होता है, उतनी दूरी पर टावर फिट करने होते हैं, तो बजट के अंदर आ जाता है। फ्लेक्सिबल देन लाइन कम्युनिकेशन, मतलब देखो लाइन कम्युनिकेशन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन नेट रेडियो कम्युनिकेशन से कम फ्लेक्सिबल है। ये बात समझ में आ रही है कि फ्लेक्सिबल तो है, हाँ भाई, हमें लाइन कम्युनिकेशन से थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें हमें टावर लगाने हैं खाली, लाइन खुदाई उदाई कुछ नहीं करनी। लेकिन नेट रेडियो में खाली 2 ही टावर थे, और इसमें हमें लगाने पड़ रहे हैं काफ़ी सारे टावर। ठीक है। ये है क्विक सेटअप। माउंटेन में लेकिन सेटअप नहीं हो सकता। क्विक सेटअप का मतलब क्या हुआ, ये टावर जो कह रहे हैं ये फटाफट लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेडीमेड टावर आते हैं, फटाफट लग जाते हैं, तो क्विकली हम इसको कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं। ग्रेटर ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें हम ग्रेटर मतलब बहुत सारे मैसेज और बहुत हैवी मैसेजेस आराम से भेज सकते हैं। जैसे आपके व्हाट्सएप में वही वीडियो आती होगी 10 मिनट की, खुलने में 1 साल लगा रही है, हाँ तो वही। और कुछ के फ़ोन में तो सेंड भी नहीं होती, रिसीव भी नहीं हो पाती है ना, ओपन होने में बहुत घंटे लग जाते हैं। तो मतलब उस ऐप की जो मैसेज कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी गड़बड़ा रखी है, अच्छी मैसेज कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। इसमें ग्रेटर ट्रैफिक हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मैसेज एक साथ भेज दिए, आराम से चले जाएंगे, जल्दी जाएंगे। और ये क्लियर हो रहा बात? ठीक है। अब नुकसान देख लो इसके। इनसिक्योर होता है किस मामले में, फिजिकल टर्मिनल, मतलब किसी एनिमी ने फिजिकली ही इस टर्मिनल को उखाड़ लिया, बीच में से तोड़ दिया, तो इनसिक्योर हो गया उस मामले में। फिजिकल इनसिक्योरिटी हर किसी में आ रखी है। ठीक है। एनिमी जैमिंग मतलब कि सपोज करो एनिमी ने यहाँ जैमर्स लगा दिए, इन 3 टर्मिनल के पास में एनिमी ने लगा दिए जैमर्स, तो ये 3 टर्मिनल काम करना, वर्क बंद कर देंगे, हमारी कम्युनिकेशन टूट जाएगी, हम बात नहीं कर पाएंगे। जैमिंग यूज़ कर सकते हैं वो। टर्मिनल एडिशनल प्रोटेक्शन, जो ये टर्मिनल हैं इनको हमें एडिशनल प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, मतलब 1 जवान 2 जवान तैनात करने पड़ते हैं ताकि इनकी भी रक्षा की जा सके। टर्मिनल ही कोई उखाड़ के ले गया एनिमी तो दिक्कत हो जाएगी, बात कैसे करेंगे। नीड क्रिटिकल साइटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो मैसेज प्रॉपर वे में जाए, उसके हिसाब से नहीं, प्रॉपर जगह जगह पे लगाना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ गाड़ दिया, कहीं पे भी जो इच्छा हमारी वही करेंगे हम, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्रिटिकल साइटिंग होता है बिल्कुल, कि वेव यहाँ से यहाँ कैच कर पाएगा ठीक से, फिर यहाँ से यहाँ वेव कैच हो पाएगी, वो पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग ही सेटअप होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल साइटिंग। अच्छे से साइट करना पड़ता है इनको, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। ये क्लियर हो गया। रेडियो रिले, सीरीज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लगते हैं इसके अंदर पे, रील जैसे।
जिससे हम आर्मी वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट बताऊँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या क्या होता है, देखो अभी हमने क्या क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दी मैंने आपको, ठीक है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले मेथड्स बताए किस किस तरीके से करते हैं, साइन लैंग्वेज, वॉइस लैंग्वेज, रिटर्न, है ना। फिर टाइप बताए, टाइप आपने बोले कि दो होते हैं, लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। फिर रेडियो के अंदर हमने नेट रेडियो, रेडियो रिले पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया। ये उसी के अंदर का टॉपिक है। कैसे उसके अंदर का टॉपिक है, मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम, देखो याद कैसे रखोगे वो सिखा रहा हूँ। कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम। मीडियम किस रास्ते से होके जा रहा है हमारा मैसेज। जैसे हमने अभी बताया कि तारों से होके जा रहा था, ये वायर थी, इसके अंदर से हो के जा रहा था मैसेज हमारा। ये जगह थी, ऐसे ट्रांसमिट मतलब ऐसे करके ये टावर था और ये टावर था, स्पेस में जा होके जा रहा था हमारा मैसेज। तो ये रास्ता था ना कि इस रास्ते से जा रहा है या इस रास्ते से जा रहा है, तो वो हुआ मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया। तो इसमें दो तरीके के पढ़ेंगे हम, ट्रांसमीटर लाइन पढ़ लेंगे, एक तो कहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिशन लाइन्स, और प्रोपेगेशन थ्रू फ्री स्पेस। दो ही तरीके से तो गया मैसेज, अभी अभी बताया मैं उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। एक तो ट्रांसमीटर लाइन से जाएगा या जाएगा स्पेस के थ्रू मैसेज, या तो वायर के अंदर से जा रहा था या स्पेस में से। क्लियर। अब इन दोनों को एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन, प्रोपेगेशन। कम्युनिकेशन मीडिया में दो आते हैं, ट्रांसमीटर लाइन, प्रोपेगेशन। ट्रांसमीटर लाइन, प्रोपेगेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसमिशन लाइन्स। अब ट्रांसमिशन लाइन्स से तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, लाइन्स, तारे। ट्रांसमिशन लाइन्स, तारे, ट्रांसमिशन लाइन्स, तारे, ठीक है। चलो अब इसके अंदर पे क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा TX और एक रिसीवर होगा RX। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, TX एंड RX। अब ये होते हैं हमारे तीन टाइप के, जो तारे होती हैं ट्रांसमिट रिसीव की, तीन टाइप की होती हैं। पहला होगा पैरेलल वायर टाइप या ओपन वायर लाइन। ये सिंपल लाइन होगी, जैसे सिंपल सा तार जो बनाया था अभी भी, सिंपल वायर लाइन, ज़मीन खोद के काट दिया, इसके थ्रू होके जो भी है मैसेज वैसेज हमारे चले जा रहे थे, ये हुआ पैरेलल वायर लाइन, वायर टाइप या ओपन वायर लाइन। ये इसमें हम 200 मेगाहर्ट्ज का मैसेज भेज सकते हैं। आपको खाली ट्रांसमिशन लाइन में ये तीन आते हैं, केवल इतना ध्यान रखना है। मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझानी है वो चीज़ें, ठीक है। एग्जाम में यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस, बट अगर आप समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक लेवल आप अपने आप ही ऊपर हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया पैरेलल वायर टाइप, समझ आ गया, सिंपल सा होता है। जो कोएक्सियल मतलब दो एक्सिस होंगे। इसमें क्या होता है, एक बाहर पे ट्यूब होगी, होलो ट्यूब होगी, होलो ट्यूब, होलो समझ रहे हो, होलो खाली, होलो ट्यूब, TUBE, होलो ट्यूब होगी। इसके अंदर पे एक कंडक्टर डाला होगा, होलो ट्यूब के अंदर एक कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट करे किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ये क्या चीज़ डाली इसके अंदर, कंडक्टर, इसके अंदर कंडक्टर डाल रखा है। इसके अंदर से मैसेज भेजते हैं। कोएक्सियल, दो एक्सिस, दो तार, कोएक्सियल, दो एक्सिस, दो तार। तो इसमें बाहर वाली एक कवरिंग दे दी होलो ट्यूब की और अंदर से उसके कंडक्टर डाल दिया। इसके अंदर यहाँ से फिर ऐसे करके मैसेज छोड़ेंगे तो फिर इससे होता हुआ कंडक्टर से मैसेज चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के मैसेज भेज सकते हैं, जो लगभग 18 गीगाहर्ट्ज तक के मैसेज होते हैं, वो हम इसके थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। डबल प्रोटेक्शन दे दिया हमने इसको, क्लियर हो रहा है इतना। एक होता है वेव गाइडेड टाइप। वेव गाइडेड टाइप में क्या होता है, एक सिंपल सी ट्यूब होती है चौड़ी सी, उसमें हम ऐसे करके फ्रीक्वेंसी भेज देते हैं, वेव भेजते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेव भेजेंगे, जैसे होती अपने जो भी जहाँ जाना होगा उसे वहाँ चली जाएगी। इसके अंदर होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे या 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की भेजेंगे। इसके अंदर पे आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, वो इसी के अंदर आता है, उसके अंदर हम वेव को ही गाइड करते हैं। इसमें होता है कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल, मतलब वेव यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ ऐसे करते करते वो अपने जहाँ से जाना होगा वहाँ चली जाती है। तो कंटिन्यूस रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी इनर वॉल से। जो ये इनर वॉल है ना, ये बहुत मोटी कवरिंग की ग्लास से 3-4 चीज़ों से बनाई होती है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ये हुआ वेव गाइडेड टाइप। आपसे अगर कोई पूछे ट्रांसमिशन लाइंस के कितने टाइप होते हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइप। कौन कौन से,
पैरेलल वायर टाइप, कोएक्सियल टाइप, वेव गाइड टाइप। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या पढ़ना है बताओ? प्रोपोगेशन थ्रू फ्री स्पेस, या मैं बोलूँ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव को कैसे भेजेंगे? एक टावर था अपना और दूसरा टावर था, अब यहाँ से हवा में से फेंक दिया इसको। ये सब खुदाई करके गाड़नी पड़ेंगी। पैरेलल वायर खुदाई करके गाड़ो, कोएक्सियल भी खुदाई करके, या टावर लगा लगा के उसके ऊपर से तारें ले जानी है। इसके अंदर पे भी हमें तारें ले जानी होती है। आपके घर में जैसे वाईफाई वगैरह कनेक्शन लगा होगा तो वो ऑप्टिकल फायर ज़मीन में से आ रखी होगी, वो फाइबर लाइन, उसके अंदर से आते हैं सिग्नल। समझ आ रही बात? अब वेव वाले में हवा में छोड़ दो, हवा में से हवा में चला जाएगा मैसेज, दिक्कत ही नहीं किसी चीज़ की। अब वेव वाले भी 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन और ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन। बहुत आसान है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। देखो अभी ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, जैसे सपोज करो यहाँ से कोई सिग्नल था और वो सिग्नल ज़मीन के अंदर फेंक दिया और ज़मीन के अंदर होता होता तो जा रहा है। देखो मैं एक बात ध्यान रखना, ज़मीन के अंदर सिग्नल फेंका है, ज़मीन के अंदर तार नहीं है, खाली सिग्नल फेंक दिया, चले जाओ भाई ज़मीन के अंदर से होते होते, है ना। जैसे बॉल ना रिपटा के फेंक दी, क्रिकेट में करते हैं ना, नीचे बच्चों को देते हैं जो, ऐसे सरकती सरकती चली गई, तो इसके अंदर से नीचे नीचे से चला जाएगा सिग्नल, विदाउट किसके? तार के, विदाउट तार के। मुझे लगता है क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ग्राउंड वेव, इसमें ना 30 किलोमीटर तक ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्राउंड में वेव छोड़ते हैं ना हम किसी सिग्नल की, तो ग्राउंड के अंदर पे उसकी जो एनर्जी होती है वो घटती रहती है जाते जाते ना, तो मैसेज क्लियर नहीं जा पाता, ये सब प्रॉब्लम उसमें आने लगती है, ठीक है। फिर आए स्काई वेव प्रोपेगेशन। ये टावर एंड दिस टावर, यहाँ से इसने हवा में फेंक दिया और इसके पास चला गया स्पेस या स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्पेस तो और ऊपर हो जाता है। स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्काई में चले गए स्काई वेव। इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी 100 से 1000 किलोमीटर तक डिस्टेंस पे ये ऐसे फेंक सकते हैं, किसको? वेव को, ठीक है। एक होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ है ना, ये बना देता हूँ अपनी आरती, ये हुई अर्थ। यहाँ से ऊपर जाओगे तो 10 से 15 किलोमीटर की स्पेस में ये मिलेगी आपको ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर मिलेगी आपको स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ऐसे करके अपने इन्वायरमेंट की लेयर्स होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो ज्योग्राफी की क्लास में, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पे यहाँ पे एक लेयर होती है आइनोस्फेयर। तो इस वाली में स्पेस में और ऊपर, तो यहाँ से ट्रांसमीटर को यहाँ फेंक देते हैं, वेव को आइनोस्फेयर के पास। ये यहाँ से आयन से टकरा करके अर्थ की किसी भी पार्ट में भेजी जा सकती है। यहाँ पे टावर होगा तो वो इसे रिसीव कर लेगा। क्लियर हुई है बात? स्पेस वेव प्रोपोगेशन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ अगर ये 4 नाम याद हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर करो अपने दिमाग में चीज़ें। इसमें हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव सिग्नल भेज सकते हैं। ये 50 किलोमीटर से ऊपर के डिस्टेंस में कहीं पे भी भेज सकती है, आराम से फेंक देगी। ट्रोपोस्फियरिक वेव प्रोपोगेशन भी स्पेस वेव प्रोपोगेशन जैसा ही होता है, लेकिन ये ट्रोपोस्फियर, मैंने बताया ना ट्रोपोस्फियर वाली, इस वाली उससे टकरा के आ जाएगा, इसी जगह से टकरा के वापस आ जाएगा। काफ़ी होच पोच हो गया, बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा चीज़। प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे ग्राउंड, स्काई, स्पेस, ट्रोपोस्फेरिक। क्या बोलो 4 बार तब याद होंगे, ऐसे कैसे शांति से याद होंगे। प्रोपोगेशन ऑफ वेव आपसे पूछे अगर तो आप बोलोगे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन एंड ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन। होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है अपना रेडियो सिस्टम, बैलिस्टिक, और एक आता है वॉकी टॉकी, एक आता है RSAN-PC25 रेडियो सेट। ये एक डिवाइस है बेसिकली, कि वॉकी टॉकी सुना होगा ना, वॉकी टॉकी तो देखा भी होगा, हेलो हेलो करते रहते हैं उसमें, 3-2 आवाज़ आती रहती है फालतू की तो उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसमें कितने उसका वेट होता है, क्या क्या उसमें पार्ट लगे होते हैं, ये सब कुछ। या एक AN-PCR-25 रेडियो सेट होता है, ये पोर्टेबल डिवाइस होती है, इससे कैसे मैसेज फेंकते हैं। ये 2 डिवाइस हैं, ये 2 डिवाइस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी इसका लास्ट टॉपिक है ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन फील्ड और सेक्टर, आप जो भी बोलो ये बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें पहला देखिए लेटेस्ट ट्रेंड, न्यू टेक्नोलॉजीज, किसके सेक्टर में? कम्युनिकेशन के सेक्टर में, जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं।
पूछा ना आपसे, बता देना ऐसे ही, ट्रोपोस्फेयर, मोडम, फैक्स, टेलीफोन, ऐसे करके बोल देना तो नंबर मिल जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे 2 चीज़ पूछते हैं, पहला पूछेंगे मोडम और दूसरा पूछते हैं सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट और मोडम क्या क्या होते हैं, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, में 2 कभी मत भूलना। लेटेस्ट ट्रेंड में सबसे पहला आता है ट्रोपोस्कैटर। ट्रोपोस्कैटर अभी भी बताया, ट्रोपोस्फेयर की लेयर से टकरा के जो आ रहा है, इसमें हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल्स भेज सकते हैं। ठीक है, 70 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज में ये कवर है, जो पकड़ लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्लियर हूँ। एक होता है व्हाट इज़ मोडम, वाइवा में पूछा था ये सवाल हमसे, व्हाट इज़ मोडम। मोडम होता है मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलेटर ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। कहने का क्या मतलब हुआ इसका, देखो अब। ठीक है, ये टावर हुआ, एक टावर हुआ, ये दूसरा टावर हुआ, यहाँ से मैसेज को मॉड्यूल किया और नहीं सॉरी, यहाँ पे मैसेज हमने डाला। ठीक है, और ये इस टावर से हमने मैसेज यहाँ पे भेजा, इस टावर पे, तो ये टावर यहाँ पे, ये मैसेज यहाँ पे मॉड्यूलर की फॉर्म में पहुँचेगा, मॉड्यूलर की फॉर्म में पहुँचेगा। आप ऐसे समझ लो कि इसके कोड की फॉर्म में पहुँचेगा और उसको डीकोड करना होगा, तब आप उसको पढ़ पाओगे। मॉस कोड बताया ना अभी, ये एक कोड की फॉर्म में पहुँचेगा, या बोलेंगे मॉड्यूलर की फॉर्म में पहुँचेगा, जिसको हमें डी मॉड्यूलेट करना होगा, उसके बाद ही हम उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फेंक रहे हैं क्या है, वेव है या डिजिटल सिग्नल है, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मोडम होता है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेटर ऑफ डिजिटल सिग्नल। मोडम होता है मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलेटर ऑफ डिजिटल सिग्नल। क्लियर। अगला फैक्स आपने सुना ही होगा, इससे ईमेल भेज सकते हैं, बट बहुत कम कैपेसिटी होती थी इसकी, नॉट ऑफ वेरी मच यूज, बट यू हैव टू मेक श्योर रिमेंबर दिस फैक्ट्स। एक होता है आपका टेलेक्स। टेलेक्स होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेली प्रिंटर सुना है, हाँ बस वैसा ही होता है, टेली प्रिंटर देखा भी होगा आपने, उससे मैसेज कन्वे करते थे, पुरानी डिवाइसेज हैं बेसिकली। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, 2000 सैटेलाइट्स। इसमें 2 होती हैं, एक होती है आपकी नेचुरल टाइप्स, अगर आपसे पूछे तो नेचुरल होती है, एक होती है आपकी मैन मेड। नेचुरल के अंदर आपकी आ जाती है, मून आ गया, जैसे मून आ जाता है। मैन मेड के अंदर आप ये मत बताना कि मैम मैन मेड के अंदर आएगी स्पुतनिक, आर्यभट्टा, अजीब लगता है बहुत। मैन मेड सैटेलाइट्स के अंदर अगर आपसे टाइप पूछे, या मैम ने सवाल पूछा कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, तो बोलना नेचुरल, मैन मेड, फिर मैन मेड के अंदर ये सारी बताना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाली हैं, तो मेक श्योर ये वाला आंसर दें आप। हुआ आपका एस लिखा है, सैटेलाइट समझ जाओगे। वेदर सैटेलाइट होती है, मौसम की जानकारी देंगी। साइंटिफिक सैटेलाइट होती हैं, वो बेसिकली साइंस के पर्पज से बनाई जाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन का ही जीपीएस सिस्टम वगैरह जो होते हैं, मैपिंग वगैरह की। नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, नेविगेट करने में मदद करेंगी। ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट, मिलिट्री वाले को जो यूज़ करते हैं वो। ये सारी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आप बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सैटेलाइट बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते ही रहते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट का नाम बोलिए। स्पुतनिक। ये छोड़ी गई थी 4 अक्टूबर 1957 को। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस कंट्री ने छोड़ा था इसको, किस कंट्री ने इसको छोड़ा था, उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और हम लेटेस्ट ट्रेंड पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पे ऑप्टिकल फाइबर आता है, अभी भी बताया मैंने, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। कंप्यूटर सिस्टम्स आ जाते हैं हमारे सारे, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो। ठीक है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, इसके थ्रू वॉइस मेल या वीडियो मेल आराम से हम कर सकते हैं, या फिर जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। सेल फोन, कॉल करके बात कर सकते हैं आप। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मल्टीमीडिया में आप क्या जाते हैं, वीडियो आ गया, टीवी आ गया, ग्राफिक आ गया, एनिमेशन वगैरह आ गया, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर पे आ जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, आप बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, अभी PM वगैरह करते रहते हैं, तो ये सिस्टम है कम्युनिकेशन का। वीडियो फ़ोन भी किया जा सकता है। IT के अंदर आ जाता है आपका क्रिएशन, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ। IT के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर हुए, सॉफ्टवेयर हुए, वो सब कुछ, उनको डाटा को क्रिएट करना, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डाटा को गैदर करके रखना, डाटा को प्रोसेस करना, या उसकी स्टोरेज करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, है ना, कोड्स वगैरह लगा के, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट एरिया जो अभी बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद आप नैनोटेक वगैरह भी बोल सकते हैं, तो गलत नहीं होगा।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2-3 चीज़ें बची हैं बस 2 चीज़ें बेसिकली, 2 डिवाइस बची हैं, वॉकी टॉकी वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको लगता है कुछ छूटा है या कुछ ऐड करना है या जो भी टॉपिक पढ़ना है वो मुझे बता देना, उसे कवर करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।